एक नगर में एक सेठ और एक गरीब का घर पास पास में थे। सेठ को कभी मलाल न होता था कि एक गरीब उसका पड़ोसी है। गरीब की बेटी, जिसका नाम रुक्मणी था, सयानी हो चुकी थी। एक रोज गरीब ने सेठ से कुछ धन उधार मांगा था ताकि सयानी हुई बेटी के हाथ पीले किए जा सकें, परंतु सेठ ने उसे इनकार कर दिया। उसी रात सेठ के घर में एक चोर घुस आया। अभी तक सेठ और सेठानी सोए नहीं थे तो चोर वहीं दुबक कर बैठ गया। सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी ने कहा, देखते ही देखते रुक्मणी विवाह योग्य हो गई है। सेठ ने कहा, हाँ, लड़कियां कूड़े का ढेर की तरह बढ़ती हैं, पता ही नहीं चलता कब सयानी हो जाती हैं। सेठानी ने कहा, अब रुक्मणी के पिता को उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पता नहीं उसके माता पिता क्यों नहीं ये बात सोच रहे। सेठ ने बताया, वो सोच तो रहे हैं पर उनके पास धन की कमी है। आज रुक्मणी के पिता ने मुझसे कुछ धन उधार मांगा था। सेठानी ने पूछा, तो क्या आपने उनके धन दिया? सेठ ने कहा, नहीं, मैंने उसे देने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वो गरीब आदमी है, लौट आएगा कैसे। पर मुझे लगता है रुक्मणी के पिता को कुछ धन दे देना चाहिए। लड़की का कन्यादान ही समझ लेता, इससे कुछ पुण्य मिल जाता, पर मैं अब उसे नहीं दे सकता। जिसे मैं धन के लिए एक बार मना कर देता हूँ, उसे दोबारा धन नहीं देता। कहते हुए सेठ ने आह भरी। कुछ देर बाद सेठ सेठानी बातें करते करते सो गए। चोर ने सेठ के घर से धन की पोटली चुरा ली और सेठ के घर से निकल आया। सेठ के घर से निकलकर उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ बर्तन चुरा कर लाने का बोला था। वो तो वह भूल गया था, पर अब दोबारा सेठ के घर में घुसना उसे सुरक्षित नहीं लगा, तो उसने सोचा, गरीब के घर से कुछ बर्तन चुरा ले जाता हूँ। यह सोचकर वह गरीब के घर में बर्तन चुराने के उद्देश्य से घुस गया। गरीब के घर में भी सब जाग रहे थे। जिसकी सयानी बेटी घर में कंवारी बैठी रहे, उन माता पिता को नींद भी कैसे आए। चोर दुबक कर बैठ गया। गरीब की पत्नी ने कहा, तो सेठ ने धन देने से इनकार कर ही दिया। हाँ, इनकार कर दिया, पर वो अपनी जगह सही भी है। वो व्यापारी आदमी है, उसे धन का लेन देन करना होता है। हम उसे समय पर धन न लौटा पाए तो उसके व्यापार की पूंजी अटक जाएगी। अब उसे भी अपना सोचना होगा। गरीब ने ये कहते हुए ठंडी आह भरी। गरीब की पत्नी ने सुबकते हुए कहा, परंतु आप जानते हो ना, रुक्मणी की उम्र 16 वर्ष हो चुकी है और उन सन्यासी बाबा ने कहा था कि अगर 17 वर्ष के होने तक इसका विवाह न किया तो रुक्मणी की मृत्यु हो जाएगी। रुक्मणी को 17 वर्ष की होने में केवल 4 मास शेष बचे हैं। नहीं तो हमारी इकलौती बेटी हमें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। गरीब ने आह भरी, हाय रे मेरी किस्मत, मुझे गरीब के घर पैदा किया और साथ में रुक्मणी को मिला अभिशाप। मैं क्या करूं? कहां से धन लाऊं उसका कन्यादान करने के लिए? इससे बेहतर ईश्वर रुक्मणी की जगह मेरे प्राण ले ले। चोर सब सुन रहा था। चोर ने सोचा, मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी करता हूँ। असली धन की आवश्यकता तो इस गरीब को है, वरना इसकी बेटी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वो संतान को खोने का दर्द वो समझता था। 2 वर्ष पूर्व उसके छोटे पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु हो चुकी थी। मुझसे अच्छा तो वो सेठ ही है जिसने कम से कम इसे धन देने का सोचा तो सही। उसने रसोई में से कुछ बर्तन चुराकर अपनी साथ में लाई, झोली में डाल लिए। चूल्हे में से एक कोयला निकाला और आंगन में ये लिख दिया, सेठ की तरफ से रुक्मणी के विवाह के लिए दिया गया धन। एक चोर उसके पास धन की पोटली रखकर और चुराए हुए बर्तन लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसे भी पत्नी से उलाहना नहीं लेना था। सुबह दोनों घरों में हड़कंप था। सेठ के यहाँ धन चोरी से और गरीब के यहाँ धन मिलने से और बर्तन चोरी होने से। एक बार तो गरीब ने सोचा, क्यों न धन छुपा लूं, रुक्मणी का विवाह कर दूंगा। फिर उसने सोचा कि लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगा, धन कहाँ से आया, और लोग शक करेंगे सेठ के घर मैंने चोरी की है। मुझसे अच्छा तो वो चोर ही अच्छा निकला जो मेरी व्यथा सुनकर चुराया हुआ धन रुक्मणी के विवाह के लिए छोड़कर चला गया। जब एक चोर इतनी दयालुता दिखा सकता है तो मैं क्या ईमानदारी नहीं निभा सकता। गरीब सेठ के धन की पोटली उसके घर ले गया और सारा किस्सा कह सुनाया। सेठ को अपने घर लाकर चोर की लिखी हुई बात भी पढ़वाई। सेठ ने सोचा, एक चोर इतना अच्छा हो सकता है, चुराया हुआ धन इस गरीब की बेटी के विवाह के लिए छोड़ जाता है और कहता है कि सेठ की तरफ से है, तो क्या मैं इस गरीब की बेटी के लिए कुछ धन नहीं दे सकता? लॉग उसने गरीब को उस पोटली में से आधा धन दे दिया और कहा, ये लो, ये धन रुक्मणी के विवाह के लिए है और इसे लौटाने की भी जरूरत भी है। ये सुनकर गरीब बोला, सेठ जी, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा न मैं हूँ न तुम हो। अच्छा तो वो चोर था जिसने रुक्मणी के विवाह की व्यवस्था कर दी। मेरे पास धन होते हुए भी मैं तुम्हें न दे सका और वो चुराया हुआ धन भी दे गया। काश ऐसे अच्छे चोर और भी हों। सेठ जी ने ये कहते हुए गरीब को गले से लगा लिया। चोर भी तो इंसान ही होता है, बस या तो अपनी जीवनचर्या या फिर अपनी मौज मस्ती के लिए ही तो इतनी रिस्क उठाता है। इंसानियत चोर में भी हो सकती है और आजकल अमीरों के घर में चोर पैदा होना शुरू हो चुके हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। बोलो राधे राधे।